मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। सो पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही होगी। घर पे सब आई होप बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो इज अबाउट द टाइम टेबल जो मैंने फॉलो करा है। राइट, जब मेरा एग्जीक्यूटिव दोनों ग्रुप एक अटेम्प्ट में क्लियर हुए, प्रोफेशनल तीनों ग्रुप एक अटेम्प्ट में क्लियर हुए, उस टाइम पे मैंने क्या स्ट्रेटजीज बनाई थी और मेरे क्लियर हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई गलतियां नहीं करी, इसका मतलब मैंने गलतियां करी बट वो इतनी बड़ी नहीं थी कि वो मेरे को पास होने से रोक ले। बट पॉसिबल होता कि अगर मैं उनको रिपीट करती तो वो मुझे पास होने से रोक लेती। तो मैं सिर्फ आपको अच्छे पॉइंट्स नहीं बताऊंगी, आपको बुरे पॉइंट्स भी बताऊंगी जो मैंने फॉलो करे और जिनकी वजह से मैं एक अटेम्प्ट में क्लियर हो पाया। देखो, सबसे बड़ी जो बात है ना वो है डिसिप्लिन। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। मैं आपको बहुत मोटिवेट कर दूंगी ना, बहुत। 2 घंटे के बाद तुम बिग बॉस देख रहे हो, दैट्स इट। भाई मोटिवेशन की एक शेल्फ लाइफ होती है, 2 घंटे, 2 दिन, मैक्सिमम 2 हफ्ते। उसके बाद मोटिवेशन नहीं रहता यार। उसके बाद काम आता है डिसिप्लिन। अगर तुम्हें डिसिप्लिन नहीं है तो तुम एग्जाम्स को क्लियर करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आई विल बी स्पीकिंग वेरी ब्लंटली टुडे, बिकॉज मुझे पता है कि यार कितना सब देना पड़ता है इन एग्जाम्स को। आपको अपने आप को पूरा समर्पित करना पड़ता है अगर आपको इन एग्जाम्स को क्लियर करना है, जो कि मैंने किया। अब क्या था, एग्जीक्यूटिव मैं नई दिल्ली आई थी। जब मैं नई दिल्ली आई तो क्लासेस वगैरह थी, एडजस्ट करने में टाइम लग गया। मेरा एडजस्ट करने में बहुत टाइम चला गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलतियां कर दी एग्जीक्यूटिव में। बट वो गलतियां मेरी प्रोफेशनल में 101% सुधार ली, क्योंकि अगर मैं वही गलती प्रोफेशनल में दोबारा करती तो शायद मेरा प्रोफेशनल क्लियर नहीं हो पाता। तो मैं आपको आज सब बताऊंगी कि एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल मैंने जो है वो कैसे किया। ध्यान से देखो क्या होता है। मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन इतना हेल्प नहीं करता जितना डिसिप्लिन करता है। अगर आप में डिसिप्लिन है कि डेली आपको घर जाके रिवाइज करना तो करो, अगर आपको है कि करना तो करो, थके हुए हो करो, नींद आ रही है करो, चाय पी के आंखों में पानी छिड़क के करो, पर करो। भाई कितना ही टाइम लगता है, आलस से उठो, मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे शुरू के दिनों में रिवाइज करने के लिए, और बाद में तो यार मेरा फ्लो ही बन जाएगा। जब मैं एग्जीक्यूटिव में दिल्ली आई तो मैंने विवेक सर से क्लासेस ली, अरुण सर से क्लासेस ली। तो जो हमारे क्लासेस का टाइम होता था ना, क्योंकि दोनों ग्रुप थे तो डेली क्लासेस होती थी और बहुत एक हेक्टिक टाइम होता था। 11 बजे से शाम को 6 बज जाते थे, सॉरी 8-9 बजे से शाम को 6 बज जाने, 7 बज जाने। रिकॉर्डिंग्स देख रहे हो तो 8 बज जाने। लिटरली ऐसा हुआ है कि मैं 8-9 बजे तक सेंटर में बैठी हूँ। अच्छा अभी तो देखो, जब 8 बजे मैं घर जाता हूँ उसको लगता है यार शिवानी छोड़ ना यार क्या, पर अगर उस टाइम शिवानी छोड़ देती ना तो आज शिवानी सीरियस नहीं होती। समझ रहे हो बात को? मतलब कि आपका क्या है, आपके बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लासेस से घर जाके भाग बड़ा। यार ऐसे नहीं करना आपको। आप थोड़ा सा रेस्ट करो बट बाउंस बैक करो ना, बिकॉज ये दिन ना दोबारा नहीं आते। मैं आपको सच बता रही हूँ, जो स्टूडेंट के दिन होते हैं ना, आप इस टाइम पे टेंशन है पर उतनी ज्यादा नहीं है जितनी एक मैरिड इंसान को है, या जितनी उस इंसान को है जिसको घर से प्रेशर आ रहा है, या आप जितनी लेटर सपोज एक ऐसे इंसान को है जिसको लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसपे ऐसा नहीं होता। तो अगर आपका स्टूडेंट लाइफ है, आपके पढ़ाई का प्रेशर है, तो इस प्रेशर को झेलो। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दब भी जाओ, बट जस्ट डू टॉलरेट इट एंड उसमें से एक हीरा बन के निकलो। अगर आपको सीरियस करनी है तो आपको तपना ही पड़ेगा। मेरा ऐसा होता था, अगर मैं 8 बजे घर पहुंच रही हूँ, 7 बजे घर पहुंच रही हूँ, मैंने चाय पीनी है ना, बिना चाय के नहीं मैं चल सकती। चाय पीने के बाद आधे घंटे बाद मैंने उठ के अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाना है। मैं आपको सच बताऊं, मुझे नींद आती नहीं थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये रहता था कि यार मुझे करना है, मुझे रिवाइज करना है। जब तक मैं रिवाइज नहीं कर लेती थी मुझे नींद आती ही नहीं थी। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने हैबिट डेवलप की थी। ऐसा नहीं हुआ कि मैं पहले दिन से इतनी डिसिप्लिन थी, नहीं, वो हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी ओवर द टाइम। अभी मैंने कल कुछ डाला था कम्युनिटी पोस्ट पे, एक बच्चे का रिप्लाई आता है कि मैं मेहनत ना लास्ट पे होती है, अब होती नहीं। बच्ची अब करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत से कुछ नहीं होता, ज्यादा मेहनत से कुछ होता है। अब करनी पड़ेगी, क्योंकि अब नहीं करोगे ना लास्ट में आके इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है ना। आप बताओ, मैं आपको बताती हूँ, 11 से लेटर सपोज 5 तक मेरी क्लासेस चल रही है। 5 बजे के बाद मैं घर जाती थी, थोड़ा सा आराम किया, 10-15 मिनट सोना, तो 1 घंटा सो लो, क्या हो गया? रात को लेट सो जाना, 1 घंटा सो जाओ। लेटर सपोज मैं 5 बजे घर पहुंची, 6 बजे मैं चली जाती थी लाइब्रेरी, क्योंकि आई हैव अ हैबिट, मैं घर पे नहीं पढ़ सकती। एंड मैं पीजी पे रहती थी, भाई चेयर टेबल होते नहीं थे, बेड पे आप पढ़ोगे तो आप लेट ही जाओगे, बेड पे तो आप पढ़ ही नहीं सकते। बेड पे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकती थी, और मुझे ना एक एनवायरमेंट चाहिए था। मैं घर पे नहीं पढ़ सकती, क्योंकि घर पे मुझे बहुत कॉजी एनवायरमेंट होता है, मैं सो जाऊंगी उसमें। तो मैंने अपना वो कहा शिवानी नहीं,
बाहर निकलो, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा जाएंगे, पर वो पैसे ना आपकी इन्वेस्टमेंट है। मैं लाइब्रेरी जाती थी 6 बजे तक, 6 से 9:30 प्रॉपर 9:30 10 बजे तक 3-4 घंटे अपनी लाइब्रेरी पढ़ा। शुरू में तो ये बहुत है यार, आप जाओ लाइब्रेरी पढ़ो 4 घंटे, आप पढ़ लो आराम से, रोज 4 घंटे सेल्फ स्टडी करो, क्लासेस चल रही हैं, क्या बात करते हो, पास नहीं होगा क्या, शर्त लिख के ले लो, पास हो जाओगे, हो जाएगा। तो जैसे जैसे पेपर क्लियर आते गए, मैंने क्या अपनी अप्रोच अपनाई, 11 से 5 क्लासेस, 6 से 9:30 लाइब्रेरी, 9:30 आया घर, खाना वगैरह खाया, फ्रेशन अप हुआ, 10:30 बज गए, 10:30 मैंने सो जाना है, 10:30 ऑलरेडी मेरी आंखें बंद हो चुकी होती थी, इतना तक क्या होता था यार, 10:30 सो गए। अच्छा 10:30 से 4:30 4:45 मेरा टाइम होता था सोने का, 4:45 उठती थी, उठने के बाद फ्रेशन अप होती थी, 5:15 फिर लाइब्रेरी, कुछ भी हो जाए 5:15 लाइब्रेरी जाना है तो जाना है। लाइब्रेरी के गेट मैंने खोले हैं, सच में बता रही हूँ, मैं लाइब्रेरी जाती थी, बहुत सारे बच्चे सोए होते थे लाइब्रेरी में ही, बट मेरे को जाना है तो जाना। 5:15 मैंने लाइब्रेरी चले जाना, फिर 8:15 तक वहां पढ़ना, क्या 3 घंटे की सीटिंग हो गई। 8:15 फिर पीजी आना, खाना खाना, क्लासेस के लिए तैयार होना, फिर 9:30 फिर लाइब्रेरी चले जाना, 9:30 से 11 फिर लाइब्रेरी पढ़ना, और 11 बजे वहीं से क्लास में चले जाना। मतलब आप देख रहे हो सब कुछ पाक। आपने सुबह 3 घंटे की सीटिंग ली, 3 घंटे, फिर उसके बाद 9:30 to 11, 4.5 आवर्स हो गए टोटल, फिर क्लासेस, और फिर 3.5 घंटे की स्टडी, 4.5 प्लस 3.5 8 घंटे, मतलब 8 घंटे की स्टडी सेल्फ, 6 घंटे की स्टडी क्लासेस। क्या 14 आवर्स हो गए या नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। जब आप इतनी मेहनत करोगे ना, ट्रस्ट में आपको ना अंदर से ये फील होने लग जाएगा कि यार रिजल्ट आए ना आए, मैंने तो सब अपना कुर्बान कर दिया, मैंने तो सब अपना दे दिया। अगर अभी देखो, मैं अभी नहीं कह रही कि अभी तुम सुबह 5:15 उठो, अभी मैं नहीं कह रही हूँ, अभी बस तुम शाम का टाइम टेबल बनाओ, शाम को जाओ, क्लासेस हो गई, रिकॉर्डिंग ले रहे हो, जैसे मर्जी ले रहे हो, क्लासेस खत्म करो, उसके बाद थोड़ा सा डिसिप्लिन में आओ रजे, और पढ़ो, टाइम दो, 3 घंटे दो, क्योंकि सब चीजें इतनी वास्ट है ना, लास्ट में आके पता क्या होगा, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या नहीं कर रहे हो। सच में बता रही हूँ, तुम हार मान जाओगे, तुम कहोगे भाई 20 चैप्टर कंप्लीट होने में कहां से करूं 2 महीने में। पर अगर तुमने पहले 10-15 भी थोड़े कर रखे होंगे, क्या बाद में कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं आएगा। बिल्कुल मेरा टाइम टेबल ये था। उसके बाद जो मैंने एग्जीक्यूटिव में गलती करी, शुरू में मैंने लिख के नहीं देखा, शुरू में मैंने बिल्कुल लिख के नहीं देखा, तो एक ना मेरे माइंड में हुआ यार लिख के नहीं देखा। और जब एग्जीक्यूटिव का कंपनी का पेपर मेरे हाथ में आया ना, आई वाज लाइक पास नहीं होती तू, क्या है ये, इतनी केस स्टडीज, इतना सब कुछ कैसे होगा? मेरे को तो स्टार्ट ही नहीं करना है आंसर, सच में बता रही हूँ कि स्टार्ट करना कैसे है, क्योंकि भाई एग्जीक्यूटिव में ना किसी ने लिखना सिखाया था, बिकॉज ऑलमोस्ट पेपर एमसीक्यू से, और उसके बाद मेरे को ना लिखना आता था, लिखना तो छोड़ो, मुझसे तो क्वेश्चन इंटरप्रेट नहीं हुआ, क्योंकि प्रैक्टिस तो करी नहीं मैडम ने। अब क्या होगा? चलो उस टाइम मैं काम रही, कंपोज रही, पेपर देके आई, अच्छा हो गया, मैं पास हो गई। पर जैसे मैं प्रोफेशनल में आई ना, मुझे पता लग गया था कि अगर प्रोफेशनल में लिखना नहीं सीखा तो प्रोफेशनल में पास नहीं हो सकती मैं। तो प्रोफेशनल में फ्रॉम डे 1, अगर मेरा दिसंबर में प्रोफेशनल था ना, मैं मार्च में लग गई थी प्रोफेशनल के लिए। मैं सच में बता रही हूँ, 9 महीने तपस्या की है, लास्ट में आते 5 महीने नहीं की, पूरे 9 के 9 महीने की है। और मैं भी आपको ये कहूंगी कि एग्जीक्यूटिव में मेरी गलती थी, मैंने लेट पढ़ना शुरू किया, जिसकी वजह से मैं इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर गई। पर आप ये नहीं करोगे। प्रोफेशनल में अपनी वो गलती सुधारी, मार्च से ही पढ़ना शुरू किया। लिखना है तो लिखना है, देख के लिखो यार, क्या हो गया? आपको कौन जज कर रहा है? मेरे को लिखना नहीं आता था, तो मैंने देख के लिखा, खुद देखा, मॉड्यूल में से देख के टेपा है मैंने, उसके बाद चेक करा यार, उसके बाद उसको पढ़ा, पढ़ने से वो दिमाग में बैठ गई, फिर भी लगा लिखा। अरे भाई तुम लिखकर अपने टीचर के पास जाओ तो सही, कोई टीचर मना करेगा ही नहीं चेक करने से। किसी भी के पास चले जाओ, मैं बोलती हूँ, कोई नहीं मना करेगा चेक करने से। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ये मैंने अपनी प्रोफेशनल में सुधारी। राइटिंग करनी है तो करनी है। उसके बाद एक बड़ी चीज, बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं अक्टूबर में, सितंबर में। भाई कुछ नहीं होता अक्टूबर सितंबर में पढ़ने से, दुनिया पढ़ती है अक्टूबर सितंबर में। मैं आपको बता रही हूँ, यूपीएससी के बच्चे 1 महीना पहले पढ़ते हैं, पर पता उनको भी अंदर से होता है, पर हमने पास नहीं होना। क्योंकि यार आप अपने एग्जाम का लेवल भी तो देखो ना, तुम उस एग्जाम को 2 महीने पहले उठा रहे हो, मजाक है क्या कोई? वो मतलब क्रक्स कर जाओगे तो हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता बच्चे, वो चीज अपने आप में ऑप्ट करो। उसके बाद मैं घर चली गई, मुझे यह था यार क्लासेस तो पूरी हो गई, चलो घर चलते हैं, बिकॉज अभी तो क्लासेस का सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल टाइम पे। रिवीजन हो रही है, इतनी यूट्यूब पर रिवीजन हो रही है भाई साहब, मतलब बहुत ज्यादा सारा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा है। मेरे टाइम
सीरियसली बता रही हूँ, नहीं था ना रिविजन थी ना मैराथन थी। मतलब मेरे को जो करना है मेरे को खुद ही करना है ना। अब मैं चली गई अपना अक्टूबर में घर। जब मैं अक्टूबर में घर गई तो मुझे था यार शिवानी बुक्स तो हैं पर और कुछ नहीं है। एक मेरी बुक्स थी और मैं थी, ना कोई रिवीजन लेक्चर ना कोई मैराथन ना कुछ गाइडेंस, कुछ भी नहीं था। विवेक सर थे, अरुण सर थे उस टाइम थैंकफुली। मैं कभी भी डिप्रेस्ड होती थी तो मैं जस्ट उनको मैसेज कर लेती कि सर बताओ मैं क्या करूं। अच्छा जब ऐसा हुआ ना तो मेरे को एक बात तो याद पता चल गई थी कि मेरे को ही करना है जो करना है। उसके बाद सच में बता रही हूँ मैं 9 बजे जाती थी लाइब्रेरी और 5 बजे आती थी। 8 घंटे हो गए लिटरली, मैं बता रही हूँ 8 घंटे में वॉशरूम यूज करने के अलावा मैं उठती नहीं थी। चाय पीना खाना 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 खा रही हूं मैं, पता है सीरियसली घर से रोटी पैक करा के लेके जाती थी नॉर्मल फॉइल पेपर में, सिंपल रोटी। मतलब ट्राई करती थी कि मैं सब्जी वगैरह नहीं हो, एक रोटी नमक वाली है ना ले जाती थी सो दैट मेरे को नींद ना आए। या फिर अगर मम्मा ने जबरदस्ती खाना पैक कर दिया तो वो थोड़ा सा खाना, फुल पेट नहीं खाना। सीधे 9 बजे में जिस पोजीशन पे होती थी ना शाम को 5 तक मैं वहीं बैठी होती थी। सब देखते थे अरे यार तू खाना खाने नहीं जाना, नहीं जाना भाई मैं पढ़ रही हूँ, मैं साथ साथ अपना खाना खा रही हूँ, रोल बना के चपाती खा रही हूँ, साथ साथ पढ़ रही हूँ। चाय नहीं पीनी, नहीं पीनी भाई, 5 बजे जाऊंगी पी लूंगी। मैं नीचे चाय पीने उतरूंगी, चाय पीऊंगी, किसी से बात होगी कि आधा घंटा नहीं जाएगा, जाएगा। आज तक मेरे दोस्त नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने उस टाइम पे नहीं बनाए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैं आपने अपनी लाइफ का बहुत टाइम मिस कर दिया, बट अब मैं क्या कर सकती हूँ यार, वो चला गया वो चला गया। बट आई एम प्राउड कि यार एटलीस्ट मैं ये नहीं बोल सकती ना दोस्त भी नहीं बनाए और कुछ हुआ भी नहीं। दोस्त नहीं बनाए, कुछ तो बन जाएंगे यार धीरे धीरे, राइट। लिटरली मैं बता रही हूँ मेरा एक दोस्त नहीं है उस टाइम का, बहुत ही ज्यादा एग्जीक्यूटिव में थी, बहुत ही प्रोफेशनल में थी, आज किसी से बात नहीं होती बिकॉज क्लियर हो गया उनका, ड्यू टू सम रीजंस क्लियर नहीं हुआ। एंड उसके बाद क्या होता है एक ना वो जाती है कि यार तेरा हो गया मेरा नहीं हुआ, समझ रहे हो? तो बहुत सारी फ्रेंडशिप छूट गई। अब मैं लाइब्रेरी लिटरली मैं बता रही हूँ ऑलमोस्ट पूरा फ्लोर जानता था कि ये लड़की आती है। सुबह 9 से शाम को 5 तक खाना खाना वही, कोई आधा घंटे की खाने ब्रेक नहीं है यार। क्यों लेनी है ब्रेक? मतलब ठीक है आप ब्रेक लो, पर मेरे सेंस में भी था कि भाई पढ़ो ना, जितने टाइम पढ़ सकते हो, क्या दिक्कत हो गई है? तो 9 से 5 8 घंटे लाइब्रेरी। 5 बजे मैं घर जाती थी, घर जाके मैं अच्छा खाना खाती थी एंड खाना खाने के बाद मैं 1-1.5 घंटा मस्त अपना सो जाती थी। मेरे को उसके बाद कोई होश नहीं होती थी कि कोई क्या है, कोई घर में आ रखा है नहीं आ रखा, शादी है फलाना ढमकाना सब छोड़ो। 7 बजे से मैं फिर पढ़ने बैठ जाती थी और 7 से तो जब तक मैं पढ़ती थी तब तक पढ़ती थी। 7 से तुम लगा लो 12 1 2, सच में 7 से 12 1 2 पढ़ना है तो पढ़ना है। कोई होश नहीं होती थी यार उस टाइम कि यार क्या हो रहा है, बेड पे बैठ के कुछ नहीं। आसपास मैंने क्या करना होता है, मैं आसपास अपनी बुक्स बिछा लेती हूँ। तुम मानोगे मेरा एक दीवान बेड था, व्हेन आई वाज इन प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव मेरा दीवान बेड था जिसपे मैं सोती थी। उस दीवान बेड में आधे से ज्यादा मेरी बुक्स थी। मम्मा दादी बोलते थे क्या है क्या खिलारा डाल के बैठी है, बट मेरे को था कि यार ये मेरा प्यार है, मैं सुबह उठती हूँ तो मैं इनको उठाऊंगी ना तो मैं पढ़ ही सकती हूँ। एक जुनून था यार, सच में बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बोलने के लिए बोल रही हूँ, बट मुझे अब सच में वो टाइम रिकॉल हो गया है, वो मुझे बेड याद आने लग गया है कि मैं ऐसे सोती थी उस बेड में बिकॉज इतनी बुक्स थी, मैं खिलार के रखती थी उनको, क्योंकि यार मेरे को पता मेरे को इनको पढ़ना है। जैसे मैं सुबह उठी मुझे इनको पढ़ना है, समझ लो। तो वो जो चीज होती है ना जब आप इतनी मेहनत कर लेते हो तो आपको होता है यार पास हो या ना हो, पर दे तो दिया ना अपना सब, अब जो होगा देखा जाएगा। घर वालों ने इतना सपोर्ट किया यार, आई गेस भगवान करे सबके घर वाले इतना ज्यादा सपोर्ट करें, बट मेरे घर वालों ने सच में बता रही हूँ बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, जितना हो जितना मैं कहूँ ना उससे ज्यादा। आप ये मानो कि मैं रात को 2-3 बजे सो रही हूँ, मैं ऐसे ही सो जा रही हूँ, राइट। सुबह फिर उठ रही हूँ, उठ के नहा धो रही, दिसंबर था यार, नहाना नहीं नहाना, उठो ब्रश करो चलो लाइब्रेरी। सच में बता रही हूँ, मतलब नॉन फिल्टर्ड चीजें सारी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि हाँ भाई बहुत अच्छे से नहा धो के रेडी शेडी होके जाता था, ऐसा नहीं था, राइट। उठो ब्रश करो मुंह धो चलो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी बैठो आओ सो खाओ चलो पढ़ने। जब ऐसा होता है ना, और अगर बीच में कभी बहुत डिमोटिवेटेड फील हुआ तो पेरेंट्स से बात कर ली, बिकॉज उनके पास जो वार्मथ है, उनके पास जो मोटिवेशन है, उनके पास जो ऑरा है और किसी के पास नहीं है। तुम अपने मम्मी पापा से बात करके देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा ना यार तुमसे ज्यादा इस दुनिया में पॉजिटिव कोई नहीं है, तुमसे ज्यादा इस दुनिया में लायक ही कोई नहीं है, लायक मतलब। तो ये रूटीन था जो मैंने फॉलो करा, मेरा रूटीन पैक्ड रहता था यार। देखो मेरे माइंड में सेम अप्रोच थी कि मैं सोना नहीं छोड़ सकती, मेरा ऐसा मैं सोना नहीं छोड़ सकती, तो मेरी जिंदगी का काम था सोना और पढ़ना। जब तक मेरी सीएस नहीं हुई मेरा कोई तीसरा काम नहीं था, मैं सच में बता रही हूँ, सोना और पढ़ना। जब मैं नहीं सो रही तब मैं पढ़ रही हूँ और जब मैं नहीं पढ़ रही तब मैं सो रही हूँ।
जब मैं नहीं पढ़ रही तो मैं कोई फालतू काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उसको करने से, मोबाइल चलाने से मेरी एनर्जी जाएगी, फिर मैं ज्यादा टाइम सोऊंगी और कम टाइम पढ़ाई को जाएगा। मतलब जब मैं पढ़ रही हूं तो मैं पढ़ रही हूं, नहीं पढ़ रही तो मैं सो रही हूं। और नॉर्मली कोई ऐसा मतलब डिस्ट्रैक्शंस वगैरह मैंने दूर रखी। मैंने कैसे दूर रखी है सच में बताऊं, जब मैं इंस्टाग्राम इंस्टॉल करती थी, जब मेरा रिजल्ट आ जाता था, लेट अस सपोज जब मैंने फाउंडेशन किया तो मेरे फोन में इंस्टाग्राम नहीं था। जब फाउंडेशन की पेपर क्लियर हुआ तो मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, जब तक रिजल्ट आया तब तक चलाया। फिर एग्जीक्यूटिव में फिर सारी एप्स बंद कर दी, राइट। उसके बाद जब एग्जीक्यूटिव के पेपर खत्म हुए तब चलाया, एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आया बंद कर दी। और फिर जब प्रोफेशनल का रिजल्ट आया तब से अब तक मेरे फोन में इंस्टाग्राम है, और मैं उसे जितना मतलब जितनी जरूरत होती है, कभी कभी एक्सेसिव भी यार चला लेते हैं। बट आपको ना ये सब चीजें खुद ही मैनेज करनी पड़ेंगी यार। अगर आप ये सब चीजें मैनेज नहीं करोगे ना तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका ही है। अब आपको लगता है मैम डिस्ट्रैक्शंस कैसे रोके, अरे खुद थोड़ी रुकेंगी वो। अब मेरा फोन देखो, मेरा फोन मेरे डेस्क पे पड़ा है, ठीक है, तो मेरा हाथ कितना इजीली जा रहा है यार उस पे, यहाँ पड़ा है मेरा फोन, में क्या उठा नहीं सकती? बिल्कुल उठा सकती हूँ। बट अब यही मेरा फोन लेट अस सपोज दूसरे रूम में पड़ा है, तो मेरे को दूसरे रूम में उठ के जाना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। समझ रहे हो बात को? तो वो दूसरे रूम में जाने के लिए एफर्ट लगेगा। मैं सोचूंगी यार आधे घंटे बाद जाते हैं, 1 घंटे बाद जाते हैं। समझ लो, पढ़ते टाइम कभी टाइम मत देखो कि यार 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, नहीं, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जब एग्जॉस्ट हो जाओ तब देखो हो, तो तुम्हें लगेगा यार 5 घंटे हो भी गए। पर अपने दिमाग को थोड़ा पागल बनाना सीखो यार। ये तुम्हें इतना पागल बनाता है, राइट? तुम इसको पागल बनाना सीखो, तुम इस पे कमांड लो। अपने माइंड के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाओ लाइक अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड। तुम्हारा दिमाग नहीं हो, तुम अपने दिमाग के पेरेंट हो और तुम्हारा दिमाग तुम्हारा चाइल्ड है। तुम्हें उसे चलाना, उसे कंट्रोल करना, उसकी जिंदगी को संवारना आना चाहिए। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता यार। और दूसरा है सिंसियरिटी, बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम्स में, ठीक है? अगर मेरी बात सुनो, क्या जब मैं 4:45 उठती थी तुम्हें क्या लगता है मुझे नींद नहीं आती होगी? यार मैं सच में बोलूं ना, मैं 12 आवर्स स्ट्रेट सो सकती हूँ, स्ट्रेट 12 छोड़ो 16 आवर्स स्ट्रेट सो सकती हूँ। जब कभी मेरी छुट्टी होती है, बहुत टायर्ड होती हूँ ना, मम्मा टेंशन में आ जाते हैं, दोपहर हो गई, इस लड़की ने फोन नहीं उठाया, क्या हो गया इसको, फिर मैं सो रही होती हूँ, मैं इतना सो सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है जब मैं 4:45 पे उठती थी मेरे को नींद नहीं आती थी? और जब मैं 9 बजे उठ के लाइब्रेरी जाती थी 3 बजे सोने के बावजूद, क्या तब मुझे नींद नहीं आती थी? भाई मैं ऐसे ऐसे होता था, लिटरली ऐसे ऐसे होता था। पर यार मेरे को पता था कि मेरे को करना है, और जब मेरे को कोई चीज करनी है तो बहाने बना के क्या करूंगी? अगर मैं बोल दूं यार नींद आ रही है शिवानी, उठते हैं 8 बजे, मैं अपने आप को पागल बना रही हूँ यार, मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ। और क्या कर रही हूँ मैं ना, एक ऐसा एक्सक्यूज दे रही हूँ जिससे मैं सोच रही हूँ मैं बच गई, पर डीप डाउन मुझे भी पता है कि मैं बच्ची नहीं हूं। 8 बजे उठने के बाद मैं रिग्रेट करूंगी यार शिवानी उठ जाती ना, इतना सिलेबस है कैसे होगा? तो आपको ना ये सोचना जरूरी है कि मुश्किल, प्रोग्रेस इज ऑल अबाउट गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्टेबल रह के तो कभी जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं हो सकती ना भाई, प्रोग्रेस है ही अनकंफर्टेबल रहने पे। जब तक मैं अनकंफर्टेबल ही नहीं हूं, प्रोग्रेस है ही नहीं। तो मेरे को ये था कि यार अनकंफर्टेबल होना है शिवानी, रिवाइज करना है तो करना है, क्लास जितने टाइम की लग रही है लगाओ, उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी करो, पढ़ो, कोई पूछे ना पूछे, पर मेरे को तो खुद को जवाब देना है ना। अच्छा घर पे मम्मी को झूठ बोल दूंगी पढ़ लिया, टीचर को बोल दूंगी पढ़ लिया, और खुद से कैसे नजरें मिलाऊंगी क्या शिवानी सच में पढ़ लिया? जो 2 घंटे सोई है क्या वो पढ़ लिया? जो बाहर गई है क्या वो पढ़ लिया? सच भी बताओ, मेरी ना रूममेट्स बहुत अच्छी थी, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन में बहुत अच्छी, पर मेरी उनसे ना ट्यूनिंग नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो बोलती थी बाहर जाने को, मैं बोलती थी यार नहीं सॉरी। अब सॉरी बोल के मुझे भी बुरा लगता था यार, मैंने उसको सॉरी बोल दिया, पर वो इस टाइम पे वो सब चीजें करना जरूरी थी, क्योंकि मेरे को पता था यार मेरे लिए ये पेपर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मजे मजे में सीएस को दे रहे हो ना, तो ये वीडियो इज ऑफ नो यूज टू यू, सीरियसली बता रही हूँ, इज ऑफ नो यूज टू यू। ये सिर्फ वीडियो उनके लिए जो सच में है कि हाँ कुछ करना है, सीएस क्लियर करनी है, एड़ी चोटी का जोर लग जाए सीएस क्लियर करनी है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर देम, और किसी के लिए ये वीडियो नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहता हूँ, गाइडेंस की जरूरत है मुझे मेल करो, मैं अपनी मेल आईडी लिख भी देती हूँ यार, शिवानी मिगलानी 00@gmail.com। ठीक है, मेरे को बताओ क्या प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल, आई ट्राई टू सॉल्व इट, बट हार मत मानो। यू नो तुम्हारे लिए कोई चीज कितनी जरूरी है ना, वो सिर्फ तुम जानते हो, कोई और नहीं जानता। तो क्रक्स यही, मैं 2-3 बातें करके देखो, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, हारना नहीं है, थके हो चाय पियो हो जाओ शुरू, कॉफी पियो हो जाओ, अच्छा कुछ और नहीं पीना, मैं हमें किसी और चीज से एनर्जी आती है ऐसा कुछ नहीं, चाय पियो शुरू हो जाओ, कॉफी पियो शुरू हो जाओ, थकना आना है,
कभी हुआ यार? थक गए क्या? रोज रोज क्या क्या हो गया? काम करना है, करना, जिंदगी में काम करके आगे बढ़ते हैं यार। कंसिस्टेंसी। यहां तो थके हुए गए, रिवाइज करना तो करना है, कोई उसमें वो नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस भाई देख के लिखो, मैं कह रही हूँ देख के सेव दो यार, बुक्स कॉपी पेस्ट कर दो पर लिखो, जरूर लिखो। रिवीजन, रिवीजन के लिए दिन मत निकाल, ऐसा मत करो कि यार कल क्लास हुई थी तो मैंने कल रिवाइज कर ली थी, आज क्लास नहीं हुई तो आज मैं भी नहीं पढ़ता। अरे जो 2 क्लासेस का वही रिवाइज करो ना, फिर तुम कहते हो रिटेंशन नहीं बढ़ती। रिटेंशन कैसे बढ़ेगी? बढ़ ही नहीं सकती ना। तीसरा, नो एक्सक्यूजेस। भाई एक्सक्यूजेस देने वाला एक्सक्यूजेस ही देता रहता है हमेशा। बट गेट आउट ऑफ योर अनकंफर्ट जोन, वर्क लाइक हेल, यू नो, पसीना बहाओ यार अपना, मेहनत करो। उसके बाद जो तुम्हारा है वो तो अट्रैक्ट हो ही जाएगा ना। खाली मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता भाई, खाली कागजों पे लिख देने से, दीवार पे चिपका देने से, भगवान के आगे प्रे कर देने से बहुत कुछ होता है, मैं मानती हूँ, पर सिर्फ कुछ नहीं होता। भगवान भी देखते हैं यार ये मेरा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, वो इतनी मेहनत कर रहा है यार, देते हैं ना उसको। बट उनको यार ये मेहनत ही नहीं कर रहा, दे देंगे तो उसी का फ्यूचर खराब हो जाएगा, राइट। तुम अकेली मैनिफेस्टेशन से, यू नो, मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन हर जगह चल रहा है। हार्ड वर्क सबसे ऊपर है भाई, हार्ड वर्क सबसे ऊपर है। चीजों को सीखो। आई होप इस वीडियो से तुम्हें कुछ इंसाइट्स मिली हो, कुछ पता चला हो कि कैसे 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 चीजें करनी है। अच्छी लगी हो तो यार जरूर बताना, लाइक जरूर करना, मोटिवेशन मिलेगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम हियर फॉर यू। बाकी विल मीट सून मेरे बच्चे, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।